हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग मधु एम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आज आप सब भी जानते हैं कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार है, जो शायद ही पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो आज पूरे देश में ये त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और हर घर में भी ये त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। तो हर घर में लगभग तैयारियां शुरू हो रही हैं। तो आज मैं भी जन्माष्टमी का त्यौहार सेलिब्रेट कर रही हूँ। उसके लिए मेरे बच्चे देखो कितनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आइए आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए बैलून फुलाए जा रहे हैं। यहाँ सारी तैयारी चल रही है और कोई बात नहीं, फिर से फुला लो। और मैं जा रही हूँ, कुछ जन्माष्टमी में कुछ प्रिपरेशन होती है, अच्छा अच्छा खाना बनता है और भगवान जी के लिए प्रसाद वगैरह बनता है, जो भोग के लिए बनता है वो मैं प्रिपेयर करूँगी अपने किचन में अभी। फिर उसके बाद लगभग 12 बजे के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाएगा ये फेस्टिवल। जब श्री कृष्ण जी का जन्म होगा उसी टाइम पे सब सेलिब्रेट करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और सब बढ़िया मस्ती करेंगे। बच्चे सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं इस त्यौहार को। तो मैं जा रही हूँ किचन में। पहले मैं प्रिपेयर करूँगी प्रसाद भगवान जी के लिए, भोग जो लगाया जाता है जन्म होने के बाद उनके, जैसे सब मनाते हैं उसी तरह से मैं भी अपने किचन में ये सब प्रिपरेशन करने जा रही हूँ। मैंने कढ़ाई ली है, अब मैं उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनको डाल के मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी इस तरह से। तो ये मेरे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो रहे हैं और मैं इनको हल्का ब्राउन होने तक रोस्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा इनको रोस्ट नहीं करना है। फिर उसके बाद इनको हम अलग एक प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह से। इस तरह से मैंने इसको निकाल लिया है। फिर मैं इसमें चीनी डालूंगी। चीनी लगभग मैं दो बड़े चम्मच या 2.5 चम्मच तक मैं इसमें चीनी डाल लूँगी। और इस चीनी में मैं पानी ऐड करूँगी। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, थोड़ा ही ऐड करना है। तो जब पानी ऐड हो जाएगा तो उसको हम चलाते रहेंगे, इस तरह से चलाते रहेंगे। अब देखिए मेरी चाशनी में बबल्स आने लगे हैं। अब जब बबल्स आने लगते हैं तो उसी टाइम मैं अच्छे से इसको चला के इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो मैं ऐड कर दूँगी। जितने भी मैंने भून के रखे हैं वो सारे मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे से मैं इसको चला दूँगी। और थोड़ी देर के बाद ये अपने आप ही, जो ये चाशनी मेरी हल्की सी गीली सी लग रही है, वो अपने आप ही ड्राई हो जाएगी। क्योंकि ये हम लोग भोग लगाते हैं भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को, इसको यहाँ पर जीरी बोलते हैं। ये भोग लगाना सबसे ज़रूरी माना जाता है। लगभग सभी लगाते हैं, अपने अपने हिसाब से लगाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस तरह से बना रही हूँ और बाकी का वीडियो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरा भोग बन के रेडी हो गया है। मैं उसके बाद चाय बना रही हूँ और चाय के साथ मैं ये बेसन के चिप्स रेडी कर रही हूँ। उसके बाद मेरा खाना बनेगा, क्योंकि हस्बैंड अभी ऑफिस से आए हैं तो उनके लिए मैं कुछ नाश्ते में रेडी कर रही हूँ। तो ये मेरे चिप्स बन के रेडी हो गए हैं। चिप्स मेरे बन के ये
रेडी हो गए। मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है। और ये मेरे चिप्स रेडी हो गए हैं। और ये है मेरी 2 चटनी दिखाई पड़ रही हैं। एक चिली टमाटो सॉस है, एक टमाटो सॉस है और एक चिली टमाटो सॉस है। तो अब ये मेरे बच्चे सब खाएंगे, उसके बाद मैं डिनर रेडी करूँगी। फिर बाद में वही रात में भगवान जी की पूजा होगी। तब तक मैं जा रही हूँ। तो जैसा कि हमने कहा था कि 12 बजते ही हमारे यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा शुरू हो जाएगी। तो देखिए हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा शुरू हो गई है। हम सब लोग उसी में लगे हुए हैं। तो अब भगवान जी को नहलाने की तैयारी हो रही है। और साथ में शालिग्राम जी भी हैं, क्योंकि साथ में ही दोनों की पूजा की जाती है। कृष्ण जी और शालिग्राम जी साथ ही विराजमान रहते हैं। तो देखिए मेरे हस्बैंड, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कृष्ण जी को, शालिग्राम जी को महिलाएं नहीं नहलाती हैं, इसीलिए हमारे हस्बैंड नहला रहे हैं। और उसके बाद पंचामृत जो हम लोगों ने रेडी किया है, उसमें कृष्ण जी को नहलाया जा रहा है, क्योंकि यही हम लोग प्रसाद के रूप में बाद में लेते हैं। पहले कृष्ण जी नहाएंगे। तो कृष्ण जी को नहलाना शुरू है अभी। फिर इसके बाद कृष्ण जी को नहलाने के बाद इनको शुद्ध जल से नहलाया जाएगा। तो शुद्ध जल में गंगा जल डाल के गंगा जल से स्नान कराया जाएगा इनको। फिर इनको अच्छे से थाली में विराजमान करके इनको बहुत अच्छे से नहलाया जाएगा। इनको स्वच्छ स्थिति में नहला दिया जाएगा। फिर इनको सिंहासन पे स्थापित करने की तैयारी चल रही है। अब इनको विराजमान कर दिया। अब इनको नहलाने के बाद इनको साफ कपड़े से पोंछ के, साफ कपड़े से पोंछने के बाद इनको सिंहासन पे विराजमान कर दिया जाएगा। फिर शालिग्राम जी को नहलाया जाएगा। फिर शालिग्राम जी को भी स्वच्छ गंगा जल से स्नान कराने के बाद इनको स्थापित कर दिया जाएगा स्वच्छ कपड़े से पोंछ के। बाद में इसी तरह हम लोगों का पूजा जो है कार्यक्रम चलता रहेगा। फिर कृष्ण जी को वस्त्र पहनाए जाएंगे। श्री कृष्ण जी को वस्त्र पहनाने के बाद इनको हम लोगों ने मोर मुकुट श्री कृष्ण जी को कपड़े पहना दिए गए हैं। उसके बाद इनको चंदन वंदन लगाया जा रहा है। तो चंदन वंदन इनको लगा दिया गया है। इनको मोर मुकुट भी पहना दिया गया है। फिर इन पे पुष्प चढ़ाएंगे। जिस तरह से पूजा की प्रक्रिया की जाती है सेम उसी तरह से फिर हम सब लोग साथ में मिलके पूरा परिवार, सब परिवार पूजा करेंगे। तो भगवान जी को पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। पुष्प अर्पित कर रहे हैं सब लोग। हमारे घर के जो भी जितने भी मेंबर हैं सब लोग, हम लोग वहीं पे खड़े हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं भगवान जी की। फिर उनको भोग लगाने की तैयारी चल रही है। मैंने सारा भोग पकड़ रखा है अपनी थाली में। और धीरे धीरे करके इनको, सबसे पहले कृष्ण जी को मिश्री माखन पसंद है, तो हम लोगों ने सबसे पहले मिश्री माखन का भोग लगाया है भगवान जी को। मिश्री माखन का भोग सब लोग लगा रहे हैं। मैं, मेरा बच्चा, मेरी सासू माँ, सब लोग मिलके उनको भोग लगा रहे हैं।
फिर जब भोग लग जाता है फिर हम लोग उनको बाकी का जो प्रसाद बनाया था हम लोगों ने वो सारा अर्पित कर रहे हैं। पंचामृत और उनके लिए पंजीरी बनाई थी हम लोगों ने और ड्राई फ्रूट्स और बाकी के प्रसाद सब उनको अर्पित किया जा रहा है। सब कुछ हम लोगों ने भगवान जी को अर्पित कर दिया है। फिर उसके बाद हम लोगों की आरती की तैयारी शुरू हो रही। फल जो हम लोगों ने सब मिलके फल चढ़ा रहे हैं भगवान जी को। फल रह गए थे वो भी हम लोगों ने सब भगवान जी को अर्पित कर दिया है। फल चढ़ा रहे हैं सब लोग मिलके, जितने भी लोग हैं, क्योंकि सामूहिक पूजा होती है। घर के सब लोगों को इस पूजा में शामिल होना चाहिए। तो हम लोगों ने अच्छे से फल चढ़ा दिए हैं भगवान जी को। देखिए मेरे भगवान जी कितने अच्छे लग रहे हैं। चारों तरफ से प्रसाद फल वगैरह सब भगवान जी को अर्पित कर दिया है। फिर हम लोगों ने आरती की तैयारी कर दी है। फाइनली अब हम लोग भगवान जी का सारा कुछ कार्यक्रम हो गया है, तो हम सब परिवार मिलके आरती कर रहे हैं। तो ये देखिए हम लोगों की आरती शुरू हो गई है। तो ये भगवान जी की आरती हो रही है। बारी बारी से सब लोग मिलके आरती कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि सभी को आरती में शामिल होना चाहिए। अब ये देखिए मेरा बच्चा आरती करने जा रहा है। हमने कहा बेटा आओ आरती करो आगे भगवान जी की, तो वो भी आरती कर रहा है। ये बच्चों को बड़ा ही मज़ा आता है जब घर में पूजा होती है, तो सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को होती है। तो ये बच्चा भगवान जी को आरती देगा, फिर हम लोग सब लोग आरती लेंगे। और इस तरह से हमारी ये पूजा संपन्न हो गई है। और बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही सबको मिलके पूजा। अभी लगभग रात में 12 बजे के बाद का टाइम हो गया है, लगभग 12:30 बज गए हैं। और श्री कृष्ण जी की आरती हो गई, पूजा हो गई है। और अब मैं अपनी वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। चलो बाय। और गाइस आप और अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। विश यू